Hi guys, welcome to my YouTube channel, and as you might already know that this is my first video. So a quick intro. This channel is based on stock markets and दो concepts होते हैं basically. एक होता है fundamental और एक होता है technical. तो fundamental analysis में क्या होता है कि इट स्टडीज द कंपनी की उसकी परफॉर्मेंस कैसी है ओवर द इयर्स, उसके प्रॉफिट्स कितने हैं, उसकी कैश बैलेंस कितना है, उसके बैलेंस शीट कैसी है और वो नेक्स्ट 10 ईयर्स में सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. बट इस चैनल पे वील बी डिस्कसिंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस. तो उसमें क्या होता है, इट प्योरली स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द प्राइस, कि प्राइस डिफरेंट लेवल्स पे आके कैसे बिहेव कर रहा है. और टेक्निकल एनालिसिस की मेन बात यह है कि इट वर्क्स ऑन एवरीथिंग. वो फिर चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, अमेरिकन स्टॉक मार्केट हो, एनएससी हो, कमोडिटीज हो, फॉरेक्स हो, कुछ भी हो, इट वर्क्स ऑन एवरीथिंग. तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं और बेसिकली इन कंसेप्ट से हम क्या होता है कि हमें राइट एंट्री पॉइंट और राइट एग्जिट पॉइंट मिलता है. तो उसमें से आज फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. सो लेट्स सी व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. सो आई जस्ट ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर एंड लेट्स से दिस इज सपोर्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज कि एक स्टॉक का प्राइस है, इट इज फॉलिंग और वो नीचे नीचे ऐसे आ रहा है एंड इट स्टॉप्स ओवर हियर एंड यहाँ से वापस घूम जाता है ऊपर. इसका मतलब क्या हुआ, दैट दिस इज अ लेवल दैट इज रिजेक्टिंग द प्राइस टू गो फर्दर डाउन. कि मतलब प्राइस इससे नीचे नहीं जा पा रहा है और उसको वहां पे सपोर्ट मिल रहा है. इसका सिंपल सा एग्जांपल है, वी आर स्टैंडिंग ऑन अ फ्लोर. तो फ्लोर अभी हमें क्या कर रहा है, वो अभी हमें सपोर्ट दे रहा है. अगर हमारे नीचे से यही सब फ्लोर को हटा दिया जाए तो वो हम नीचे गिरने लगेंगे. सिमिलरली अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाए, सपोज यहाँ से स्टॉक ये ब्रेक हो जाए, तो स्टॉक विल अगेन स्टार्ट टू फॉल. बट इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं. बायर्स एक्टिवेट होने का मतलब क्या हुआ कि स्टॉक को वो रोक रहे हैं एंड वापस स्टॉक ऊपर जाने लग रहा है. सिमिलरली रेजिस्टेंस भी एक ऐसा लेवल है कि जिसके ऊपर हम नहीं जा पा रहे हैं. इट एक्ट्स एज अ सीलिंग, कि जैसे सीलिंग है और सीलिंग के ऊपर हम नहीं जा सकते हैं. कि मतलब जब जब हम वहां पे जाते हैं, स्टॉक का प्राइस वहां पे जब जब ऐसे जाएगा, इट गोज एंड यहाँ पे रुकता है एंड वापस फिर नीचे आना शुरू कर देता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस लेवल पे सेलर्स एक्टिव हैं. तो इसका सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट क्या हुआ कि रेजिस्टेंस पे हम सेल करेंगे और सपोर्ट पे हम बाय करेंगे. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, दैट सपोज दिस इज अ लेवल. Now this can act as support also and a resistance also. It just depends कि हम किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं. If we are approaching from डाउन साइड, कि मतलब समझ लो हम नीचे से ऐसे ऊपर जा रहे हैं, तो ये अब हमारा रेजिस्टेंस एक्ट करेगा. यहाँ से हम वापस नीचे जाएंगे. बट सपोज अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो यही लेवल अब हमारा सपोर्ट बन जाएगा. अब हम इसको जब नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तब अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा. अब प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा. तो लेट्स सी अब ये चार्ट्स पे कैसा काम करता है. सो दिस इज द चार्ट ऑफ बजाज फाइनेंस. ये ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है. इस पे आप आओगे तो आपको सारे स्टॉक्स के और इवन यूएसडी आईएनआर और क्रिप्टो करेंसीज एंड ऑल सबके आपको चार्ट्स मिलेंगे ऐसे. आपको यहाँ पे कैंडल्स सेलेक्ट करना है और इधर दीज आर द टाइम फ्रेम्स. सो इस पे डिपेंड करता है आपका स्टाइल क्या है ट्रेडिंग का. आप डे ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन ऑन दैट कि आप कौन सा टाइम फ्रेम चूज करोगे. बट सबसे पहले हम 1 डे का टाइम फ्रेम चूज करेंगे बिकॉज इस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स मिलेंगे. तो लेट्स सी ओवर हियर कि ये स्टॉक का प्राइस है बजाज का. तो ये ऊपर ऐसे ऊपर 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 जा रहा था, मतलब यहाँ पे बायर्स की बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी. बट वी कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे जब वो आया, यहाँ पे स्टॉप और यहाँ से हल्का सा नीचे गिरा. तो वी कैन से कि स्टॉक को यहाँ से ऊपर जाने में मुश्किल हुई थोड़ी. तो वील जस्ट मार्क अ लेवल ओवर हियर ऐसे. ठीक है. तो अब वी कैन सी कि यहाँ से नीचे गिरा एंड फिर से उसने ऊपर जाने की कोशिश करी. बट यू कैन सी दिस रेड कैंडल. इस रेड कैंडल का मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है. ये रेड कैंडल मतलब यहाँ पे सेलिंग हो रही है. और यू कैन सी कि यहाँ से स्टॉक कितना नीचे आया. अब नीचे आया, इट वाज गोइंग डाउन एंड डाउन. बट यहाँ पे वी कैन सी ये ग्रीन कैंडल. अब ग्रीन कैंडल अगेन डिनोट्स कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए. तो वी कैन मार्क अ लाइन ओवर हियर ऑल्सो. अब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट है, कि मतलब गिर रहा था बट यहाँ पे आके रुका एंड यहाँ से ऊपर जाने लगा. तो वी कैन अगेन सी कि यहाँ से ऊपर जब गया, वापस जब उसने नीचे जाने की कोशिश करी, यहाँ पे वापस उसको बायर्स ने रोका और वापस इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से ऊपर ले गए. तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे अब तो आप बोलोगे कि रेजिस्टेंस पे हमें सेल करना था. बट यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे रेड कैंडल बनी थी, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल थी.
बट यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव नहीं हुए, मतलब बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि दोनों की फाइट में सेलर्स ने कोशिश भी नहीं करी उनको हराने की, और बायर्स बहुत इजीली वो जोन को तोड़ दिया। तो अब क्या होगा, अब ये जोन हमारा जैसे हमने डिस्कस करा था, ये जोन हमारा अब सपोर्ट बन जाएगा। तो वी कैन सी कि अब स्टॉक ऊपर गया, फिर जब वापस नीचे आ रहा था, वी कैन सी क्लियरली सी ओवर हेयर, यहाँ पे आता आता रुका एंड इट टुक सपोर्ट ओवर हेयर, अगेन ओवर हेयर इट टुक सपोर्ट। अब ये जो ग्रीन कैंडल है, इसकी ये जो नीचे शेडो दिख रही है आपको, इस शेडो का सिंपल सा मतलब होता है कि प्राइस नीचे आ रहा था, बट हाँ बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि प्राइस को वापस इस लेवल के ऊपर ले गए। बट अगेन वी कैन सी कि यहाँ पे एक रेड स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल से ये सपोर्ट भी ब्रेक हो गया। तो अब सपोर्ट ब्रेक हो गया तो मतलब उसको नीचे नेक्स्ट सपोर्ट ढूंढेगा वो, और नेक्स्ट सपोर्ट पे जाने के लिए इट फेल 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 फेल, और यहाँ पे उसने ये वाला लेवल भी, इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी कि ये लेवल भी क्रॉस कर दिया, बट स्टिल बायर्स ने ट्राई करा वापस ऊपर आने का। वी कैन सी ओवर हेयर, फिर नीचे आया, गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर बायर्स ने उसको ऊपर ले गए। तो वी कैन जस्ट से सिंपली से कि ये जो लेवल है पूरा का पूरा, दिस इज अ बाइंग जोन। कि बजाज अगर कभी भी इन फ्यूचर यहाँ पे इस लेवल के आसपास आता है और इट शोज अ रिवर्सल कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हैं, तो वी कैन सिंपली टेक अ बाय कि बहुत अच्छा बाय होगा, दिस इज अ गुड बाइंग जोन। अब नेक्स्ट क्या होता है कि हम डेली टाइम फ्रेम से नेक्स्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, बिकॉज इस पे हमें अब और लेवल्स मिलेंगे। अब नाउ वी कैन सी, अब इसको डिलीट कर दूंगा, हाँ, इसको नाउ वी कैन सी ओवर हियर कि हाँ, अब ये भी एक लेवल बन रहा है, अब ये भी एक लेवल बन रहा है। अब यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे ये सपोर्ट था और जब ये ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे इसी ने रेजिस्टेंस की तरह काम करा। अब ये फिर ब्रेक हुआ और फिर यहाँ पे बाइंग जोन में कंसोलिडेट करा, और जब बाइंग जोन से ऊपर गया तो उसने सब कुछ ब्रेक कर दिया, मतलब वो कहीं पे रुका ही नहीं एंड सिंपल इसके ऊपर आ गया। एंड इसका सबसे अच्छा अब और छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के लिए वील गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम, दिस इज 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे भी वी कैन सी कि यहाँ पे ये पूरा एक जोन, वी कैन सी ओवर, वी कैन सी दिस कि यहाँ पे ऊपर आया, नाउ इट इज टेकिंग अ सेलिंग ओवर है। बट एज वी डिस्कस, ये इसका पहले का रेजिस्टेंस थी, अब ये ब्रेक हो गई तो अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रही है, 1 2, और यहाँ से सेलिंग हो रही है, सेलिंग गैप डाउन फिर ऊपर, सेलिंग गैप डाउन फिर ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी ज्यादा देर स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करेगा, मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में रहेगा, तो जिस भी साइड आइदर साइड ब्रेकआउट होगा वो बहुत बड़ा मूव देगा। सो वी कैन सी कि इधर इसने ब्रेक कर दिया इस लेवल पे। सो इफ वी टेक अ बाय ओवर हेयर ओनली, सो यू कैन सी कितना बड़ा टारगेट मिला, लाइक इट इज 4% ओनली फॉर इंट्राडे, इट इज जस्ट इन लाइक 4th May to, yeah, 4th May only, so it is just in just one day you get 4%, and that is enough I think। तो सिमिलरली अब यहाँ से देख सकते हैं कि अब ये रेजिस्टेंस थी, ये ब्रेक हो गई, तो नाउ इट इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट ओवर हियर, वी विल एक्सटेंड दिस लेवल, सी दिस, प्राइस इसके नीचे नहीं जा पा रहा है, दिस इज टेकिंग अ सेलिंग ओवर हियर। सो लेट्स से कि अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग देता है, इस लेवल के नीचे आता है, सो वी कैन सिंपली से कि प्राइस यहाँ तक फॉल करेगा, एंड अगर यहाँ से रिवर्सल दिखाता है तो वी कैन बाय ओवर हियर। सिमिलरली अगर यहाँ से भी रिवर्सल दिखाता है तो वी कैन ऑल्सो बाय ओवर हियर, एंड यहाँ पे सिंपली ये टारगेट होगा हमारा, बिकॉज यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे बायर्स सेलर्स एक्टिव है। बट अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट विल बी this, and last target will be this। that's how simple it is, you just have to wait कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे एक ऐसे की रेड कैंडल बने एंड यू जस्ट टेक अ सेल, एंड वो अब नेक्स्ट उसका सपोर्ट तक आपका टारगेट होगा, सिंपली फिर ऊपर आया फिर रेड कैंडल, सिंपली सेल। अब यहाँ पे दिस इज अ गुड ग्रीन कैंडल, सो अगर यहाँ पे कल स्टॉक ऊपर खुलता है, ओपनिंग होती है, तो इट कैन गो अबव, बट अगर यहाँ से नीचे आ जाता है तो दिस विल बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर शॉर्टिंग। अब किसी और चार्ट पे देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स सी रिलायंस, या सो फर्स्ट हम डेली का चार्ट खोलेंगे, 1 डे का, दिस इज 1 डे चार्ट। अब यहाँ पे बहुत अच्छी तरह हम देख सकते हैं कि दैट दिस इज द जोन, दिस लेवल, सी प्राइस आया, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, यू टेक अ बाय सिंपल, यहाँ से ऊपर गया, अगेन आया ग्रीन कैंडल, फिर इसने इस कैंडल का भी हाई ब्रेक करा, इट इज अ गुड बाय, सी। अब
अगेन स्टॉक इस लेवल के आसपास आ रहा है, तो अब मैं बोलूंगा ये जो जोन है, दिस जोन, दिस कैन एक्ट एज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, कि स्टॉक जब यहाँ पे आएगा एंड इफ इट शोज अ रिवर्सल, यहाँ से ग्रीन कैंडल दिखाता है, तो इट कैन बी अ गुड बाय और अच्छे टारगेट देगा। अब यहाँ पे कहीं पे देखते हैं, या सी दिस लेवल, अब स्टॉक ने क्या करा, ये सपोर्ट बना लिया एंड ये रेजिस्टेंस बना लिया। तो एज आई टोल्ड यू कि जितनी ज़्यादा देर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में स्टॉक रहता है, उसका मतलब क्या हो रहा है कि बुल्स और बियर्स के बीच में फाइट हो रही है, और दोनों में से जो भी जीतेगा वो ज़्यादा बड़ा टारगेट देगा। तो सिंपली सी कि जैसे ही, अगर अभी मैं जैसे लेके जाऊँ दिस लेवल ना, सो जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, अब ये 1 डे का चार्ट है, अब हम 1 आवर में जाते हैं। सी ओवर है, दिस वाज रेजिस्टेंस, दिस वाज सपोर्ट। तो वी कैन क्लियरली सी कि इस कैंडल पे सी इट ओपन एंड इसके ऊपर ब्रेक कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे बाय इनिशिएट करते हैं, तो वी कैन सिंपली टेक अ टारगेट, सिंपल 7%, एंड 7% इज इन रिलायंस इज टू मच, बिकॉज बहुत बड़ा हैवी वेट है हमारे इंडेक्स पे। तो हैवी वेट्स में 3 4 5% भी मिलना बहुत बड़ी बात होती है, एंड दिस इज जस्ट इन लाइक in just 2 days, like not even 2 days, just 1 day 7%, and that's a huge target। अब we can clearly see कि यहाँ पे फिर उसको सपोर्ट मिल रहा है, फिर सपोर्ट मिल रहा है, एंड यहाँ से इट सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर ब्रेक हुआ, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, नाउ इट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जब नीचे इसने रेड कैंडल बनाई, सिंपली यू शॉर्ट नीचे तक का, यू आर गेटिंग अ टारगेट ऑफ दिस, यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस, रेड कैंडल, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। इट इज जस्ट, मतलब और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, लाइक इफ यू गो टू 15 मिनट्स, लाइक अगर आप इंट्राडे हो या 1 या 2 दिन के लिए ट्रेड करोगे, तो उस पर आपको और ज़्यादा लेवल्स मिलेंगे। लाइक सी दिस, एक ये लेवल था, अब इसने इसको ऐसे ब्रेक करा तो इट वेंट अप, फिर एक अब ये लेवल अच्छा था, अब इसने इसको ब्रेक करा नीचे, इट वेंट केम हियर टू दिस लेवल, फिर इसने ये भी हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो हमारा ये सपोर्ट बन गया, फिर इसने ब्रेक करा, फिर नीचे आया, अब ये पूरा एक जोन बन गया है, नाउ इट इज कंसोलिडेटिंग नियर दिस जोन। अगर हम बोलें कि ये अगर इसको ब्रेक करता है फॉर इंट्राडे, अब अगर इसको ब्रेक करता है, सिंपली वी कैन टेक अ टारगेट ऑफ दिस। बट अगर जब ये यहाँ पे आता है और यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल दिखाता है, तो वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग। अगर आप इंट्राडे हो, ये टारगेट मिलेगा, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो एज आई सेड कि ये बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। तो दिस इज हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क। वी कैनॉट ट्रेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बहुत सारा कुछ और होता है टेक्निकल एनालिसिस में, जैसे मूविंग एवरेजेस, इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन एंड ऑल, बहुत सारा कुछ हो सकता है, जिसके कॉम्बिनेशन के साथ हमें बहुत सारी और कंफर्मेशंस मिलती है कि कहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, कहाँ पे नहीं, मल्टीपल कंफर्मेशंस होती हैं। सो एज द चैनल ग्रोज, मैं ट्राई करूँगा कि बेसिक से लेके सारे एडवांस जितने भी जो भी टेक्निकल एनालिसिस में कंसेप्ट होते हैं सब कवर करूँ। तो एज इट इज़ माई फर्स्ट टाइम, सो इफ़ देर इज़ एनी थिंग यू फील कि जहाँ पे मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए, कोई समझाने के तरीके में या किसी में भी, तो डू कमेंट बिलो। थैंक यू।